Morning students, today our topic is civilizing the native educating the nation chapter number 7 from history class 8। तो आज हम पढ़ते हैं टैगोर्स अबार्ड ऑफ पीस। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया 1901 में। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जब ये बच्चे थे तो ये स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। रीज़न ये था कि स्कूल इनको बहुत सफोकेशन एंड ऑप्रेसिव लगा करता था। ये खुद से एक्सप्लोर नहीं करते थे, इनको स्कूल प्रिजन जैसा लगता था। इन्होंने कहा कि जो इनके क्लासमेट्स थे वो टीचर को ध्यान से सुनते थे, लेकिन टैगोर का माइंड यहाँ वहाँ घूमता रहता था। तो टैगोर का जो खुद का एक्सपीरियंस रहा स्कूल में, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ आइडियाज़ निकाले कि कैसे वो बच्चों को एजुकेशन देंगे बड़े होकर। तो इन्होंने ऐसा स्कूल खोलना चाहा जहाँ पर बच्चे स्कूल को प्रिजन ना समझें, खुश होकर आएँ, और जब वो पढ़ने आएँ उनको क्रिएटिविटी और उनको खुद को एक्सप्लोर कर पाएँ अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग। उन पर कुछ थोपा ना जाए। टैगोर को लगा जो ब्रिटिशर्स ने रूल सेटअप किए हैं कहीं ना कहीं रिजिड एंड रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, जो बच्चों के लिए सही नहीं है। ये कहते हैं कि जो टीचर्स हैं वो इमेजिनेटिव होना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, और बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी मतलब कुछ जानने की ख्वाहिश बच्चे के अंदर डेवलप करनी चाहिए। तो एग्जिस्टिंग स्कूल है ये बच्चों को नेचुरल डिज़ायर है, मतलब बच्चों को सीखना चाहते हैं। जो बच्चे क्रिएटिव हो सकते हैं उसको किल कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहे उसकी सेंस को, उनकी डिज़ायर को। ये कहते हैं कि जो क्रिएटिव लर्निंग है वो कैसे इनक्रेज हो सकती है, नेचुरल एनवायरनमेंट से इनक्रेज हो सकती है, ना कि एक स्कूल के चार दीवार में बंद होके। तो इन्होंने एक सेटअप किया जो स्कूल 100 किलोमीटर दूर था, कलकत्ता से एक रूरल सेटिंग पर था। इन्होंने इसे देखा और देखकर कहा कि ये प्लेस है अबाउट ऑफ पीस, मतलब शांति निकेतन, जहाँ पर हम सब हारमोनी के साथ रहें, नेचर के साथ रहें, बच्चे रहेंगे तो अपनी क्रिएटिविटी को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के व्यूज़ अलग कैसे थे। तो टैगोर ने गांधी जी के जो व्यूज़ थे वो सिमिलर थे, बस डिफरेंस ये था कि जो गांधी जी था वो क्रिटिसाइज़ करते थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, और ये कहते थे कि जो मशीन और टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ मत करो, क्योंकि आप लोगों की प्राइड है जब आप खुद के हाथ से काम करोगे। तो इन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इनकी मशीन्स टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन टैगोर कहते हैं कि हम कंबाइन कर सकते हैं कुछ वेस्टर्न सिविलाइजेशन से चीज़ें लेके अपने इंडियन का ट्रेडिशन से मिलाकर मिक्स करके दोनों को सिविलाइजेशन को हम यहाँ पर अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये प्रॉपर क्रिटिसाइज़ नहीं करते, बट ये भी नहीं कहते कि उन्हीं को फॉलो करो। ये कहते हैं कि जो वहाँ से बेस्ट लिया जा सके वो बेस्ट ले लो और इंडियन ट्रेडिशन के अंदर वो चीज़ें लेकर आओ। और इन्होंने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो ज़रूरत होती है, और इन्होंने इस पर एम्फसाइज़ भी किया अपने शांति निकेतन में, और साथ ही साथ इन्होंने आर्ट, म्यूज़िक एंड डांस, इन तीनों पर भी एम्फसाइज़ किया। ये लेसन हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।